हेलो क्लास 10th, अब आपके बोर्ड्स आ चुके हैं बहुत पास। इसी वजह से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपके लिए लाया हूँ और इसी तरीके से सारे चैप्टर्स लाएंगे हम। बस आपको पढ़ते चले जाना है। फ्रेंड्स, पूरी थ्योरी भी इस सीरीज़ में कवर कराई जाएगी। तो आइए आज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को समझते हैं कि ए क्या होता है, डी क्या होता है, टी एन क्या होता है, ए एन क्या होता है और एस एन क्या होता है। सब चीज़ों को समझेंगे। फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स आइए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को समझते हैं कि ये होता क्या है। मान लीजिए अगर आपके पास 2, 3, 4, 5, 6 लिखा है, तो फ्रेंड्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये कहता है कि ये जो नंबर हैं इनमें बराबर बराबर का जंप होगा। उसी को हम नाम देते हैं कॉमन डिफरेंस का। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कैसे बराबर का जंप होगा। मान लीजिए सिलसिला जा रहा है नंबर 10 तक, ठीक। तो फ्रेंड्स देखिए, 2 से 3 जब हम गए तो हमने एक नंबर इसमें जोड़ा, फिर 3 से 4 के लिए एक नंबर जोड़ा, 4 से 5 के लिए 4 में एक नंबर जोड़ा, फिर 5 से 6, फिर ऐसे हम चलते चले गए। तो फ्रेंड्स जो ये बराबर बराबर का गैप सब नंबरों में, या फिर आप कह सकते हैं 3 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1, 5 में से 4 1, 6 में से 5 1। तो फ्रेंड्स ये जो बराबर बराबर का डिफरेंस आ रहा है, इसी को हम नाम देते हैं कॉमन डिफरेंस का। कॉमन मतलब सब में है, कॉमन मतलब आप जानते हैं बराबर, और डिफरेंस मतलब माइनस। आप समझ रहे होंगे माइनस होता है। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया फ्रेंड्स 1 का। अब फ्रेंड्स दूसरी चीज़ क्या होती है, फर्स्ट टर्म होती है। इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं फ्रेंड्स, कॉमन डिफरेंस को डी से। मतलब अगर मैं आपको दूं कि 5, 10, 15 ऐसे करके नंबर्स लिखे हैं, इन सब में 5 का गैप है, इसमें 5 का गैप है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स अब कि अगर 10 में से आप 5 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, फिर 15 में से 10 माइनस करेंगे तो 5 आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमको समझ में आता है कि जो हमारा डी हो जाएगा यहाँ पे वो 5 हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर और एग्जांपल मैं लूँ तो 2, 4, 6, 8, फ्रेंड्स इन सब में डी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि बाद वाले किसी भी नंबर में से उसके जस्ट पहले वाला नंबर माइनस करिए तो 2 ही आएगा। यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा। फ्रेंड्स इसी तरीके से मान लीजिए 63, 65, 67 ऐसे करके दिया है, 69 डॉट 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 डॉट। तो फ्रेंड्स यहाँ भी कितने का गैप आ रहा है 2 का, यहाँ भी कितने का आ रहा है 2 का। फ्रेंड्स तो यहाँ पे डी हो जाएगा 2। तो फ्रेंड्स होप आपको डी समझ में आया होगा, यानी कि कॉमन डिफरेंस समझ में आया होगा। इसी तरीके से फ्रेंड्स दो तरीके की एपी होती है, फाइनाइट और इनफाइनाइट। जैसे यहाँ पे डॉट डॉट दिख रहा है मतलब एपी चलती चली जा रही है, तो ये इनफाइनाइट एपी हो गई। और फ्रेंड्स ये वाली एपी जो दिख रही है जो 10 पे ख़त्म हो रही है, तो ये फाइनाइट एपी हो गई। फ्रेंड्स यहाँ पे 3 नंबर है तो ये भी फाइनाइट एपी हो गई। यहाँ पे 4 नंबर्स हैं, ये भी फाइनाइट एपी हो गई। फाइनाइट मतलब काउंटेबल नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो उनको हम कहते हैं फाइनाइट एबी। और नंबर ऑफ टर्म्स क्या होती है फ्रेंड्स, मान लीजिए जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं 2, 3, 4, 5, 6, ये सब क्या है फ्रेंड्स टर्म्स हैं। इस एपी की टर्म्स है, इसमें भी ये और ये टर्म्स है। फ्रेंड्स अच्छा एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर किसी में 2 या 2 और 4 केवल लिखा है तो क्या ये एपी है। तो फ्रेंड्स ऐसे नहीं समझ में आएगा जब तक यहाँ पे एटलीस्ट 3 नंबर नहीं होंगे। जैसे 2, 4, 6 होगा तो हमको समझ में आएगा यहाँ भी डिफरेंस 2 है, यहाँ भी 2 है, तो फ्रेंड्स ये एपी होगी। मान लीजिए मैं दूँ 2, 3, 5, तो फ्रेंड्स देखिए 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डिफरेंस अलग अलग आ रहे हैं, इसका मतलब ये एपी नहीं है। फ्रेंड्स कॉमन डिफरेंस के बाद दूसरी चीज़ जो आती है, होप आप नोट करते जा रहे होंगे। कॉमन डिफरेंस के बाद जो हमारी दूसरी चीज़ आती है इस कहानी में, वो होती है फर्स्ट टर्म की। जैसे फ्रेंड्स ये एपी हमें दिख रही है, तो फ्रेंड्स इस एपी में हमको क्या समझ में आता है कि अगर ये एपी मैं और आगे तक लिख दूँ तो ये 20 और 25 हो गई। तो फ्रेंड्स इसमें जो दूसरी चीज़ आती है, पहली तो आप समझ गए कॉमन डिफरेंस होता है डी, इसका डी 5 है। और इसके बाद हम एक चीज़ और देखते हैं, फर्स्ट टर्म। हम देखते हैं फर्स्ट टर्म, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है फ्रेंड्स ए से। ए जो होता है वही फर्स्ट टर्म होता है, और फर्स्ट टर्म इसकी कौन सी है 5 है। टर्म मैंने बताया फ्रेंड्स 5, 10, 15 ये सब टर्म्स है, और इसमें जो पहली टर्म है वो है 5। तो फ्रेंड्स ए हो गया इसका 5। इसी तरीके से फ्रेंड्स मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 10 वाली एपी है, तो इसमें ए क्या हो गया 2 हो गया, और कॉमन डिफरेंस तो आप समझ रहे हैं, बाद वाले में से जस्ट पहले वाले को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस और ए दोनों 2 2 आ गया। अब फ्रेंड्स इसके बाद आती है कहानी एन की। तो एन होता है फ्रेंड्स आपका नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे ये पूरी एपी है, ये फाइनाइट एपी है क्योंकि इसकी नंबर ऑफ टर्म्स काउंट हो सकती है। तो इसमें टोटल कितनी टर्म्स हैं फ्रेंड्स, काउंट करके बता दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5। तो फ्रेंड्स
इस कहानी में जो n है वो 5 हो गया। इसी तरीके से फ्रेंड्स इसमें काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5, ये हो गया नंबर ऑफ टर्म्स इसका 5। अब फ्रेंड्स आगे देखते हैं कि हमें जो फॉर्मूला होता है ए एन का वो क्या होता है। तो फ्रेंड्स ए एन जो होता है वो एक जनरल टर्म होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपके क्या लिखा है कि ये जो है ये पहली टर्म है तो इसको A1 कहते हैं, दूसरी टर्म है A2, ये तीसरी टर्म है A3, चौथी टर्म है A4, पांचवी टर्म है A5। आप फ्रेंड्स देखिए, नोट करते जाइएगा फ्रेंड्स, तभी आपको आसानी होगी। मैं आपको सब चैप्टर्स कराऊंगा, बस ऐसे ही लेक्चर को देखते जाइए। तो देखिए A1 A2 A3 A4 A5। फ्रेंड्स देखिए A1 जो है वही A है, अभी मैंने बताया A क्या है, फर्स्ट टर्म है। A2 जो है फ्रेंड्स वो क्या है, ए में क्या जोड़ दिया है हमने, 5 जोड़ दिया है। और 5 क्या था फ्रेंड्स, डी इसका 5 था ना, मतलब कि जस्ट बाद वाली टर्म में से जस्ट पहले वाली टर्म माइनस करने में जो आता है वो डी होता है। इसमें डी जोड़ दिए, क्योंकि डी जोड़ते जोड़ते ही तो ए पी बनाते हैं, अभी मैंने आपको बताया था ना। देखिए यहाँ पे इसमें डी जोड़े तो ये बना, फिर इसमें डी जोड़े, फिर इसमें डी जोड़े, और सब में बराबर बराबर का डिफरेंस आया, क्योंकि सब में एक ही नंबर जुड़ा है वो है डी। तो फ्रेंड्स A2 क्या हो गया, ए प्लस डी। A3 क्या हो गया फ्रेंड्स, A3 क्या है फ्रेंड्स, देखिए 5 में 10 जुड़ा है, मतलब 2 टाइम्स डी जुड़ा है, 2 टाइम्स डी जुड़ा है। A3 में 2 टाइम्स डी जुड़ा है। अब देखिए फ्रेंड्स A4 में क्या है हुआ है, A प्लस 3 टाइम्स डी जुड़ा है। और A5 में क्या हुआ है फ्रेंड्स, A प्लस 4 टाइम्स डी जुड़ा है। अब फ्रेंड्स देखिए, जो कहानी मैं आपको समझाने वाला हूँ होप आप इसमें नज़र डालोगे। A1 में ये यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0 डी है, मतलब डी एक को नहीं है, लिख सकते हैं आप फ्रेंड्स 0 डी, ठीक। अब देखिए A2 में एक डी है, 1 डी, 2 में 1 डी है, 3 में 2 डी है, 4 में 3 डी है, और 5 में 4 डी है। मतलब कि क्या हो रहा है फ्रेंड्स, अगर ए एन है तो उसमें ए प्लस, आप देख सकते हैं 3 में 2 डी है, मतलब 3 में से एक नंबर कम है 2। 4 में कितने डी है, 3 डी है, और 5 में कितने हैं, 4 है। यहाँ पे -1 हुआ है, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, और 2 में 1 थे तो -1, और 1 में 0 थे तो यहाँ पे भी -1। तो फ्रेंड्स देखिए n में 1 माइनस करिए, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो n में से 1 माइनस करिए और d लिख दीजिए। फ्रेंड्स यहीं से ये फॉर्मूला है। फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया है तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि यहीं से सारी कहानियाँ चालू होती है। अब आइए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स इस फॉर्मूले से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। मान लीजिए ये ए पी ऐसे चलती चली जा रही है, ये ए पी चलती चली जा रही है, और यहाँ पे आपको कोई कह रहा है कि A7 इस ए पी का बताओ, A7 इस ए पी का बताओ। तो n की जगह आप रखिए 7, और ए की जगह क्या रखेंगे फ्रेंड्स, फर्स्ट टर्म। ए होता है ना फर्स्ट टर्म, ये तो फर्स्ट टर्म क्या है आप बताइए, 5 है, प्लस n-1। n क्या है फ्रेंड्स, ये 7 है, 7 में से 1 माइनस करिए, इंटू डी, बाहर डी लिखा है तो डी लिख दीजिए। डी क्या आया था फ्रेंड्स, 5 आया था, मतलब किसी एक टर्म में से जस्ट पहले वाली टर्म माइनस करने में जो डिफरेंस आता है वही कॉमन डिफरेंस हमारा डी होता है, तो डी रख दीजिए फ्रेंड्स। A7 कितना आ गया फ्रेंड्स, 5 प्लस -1 6 होता है फ्रेंड्स, और ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो A7 कितना आ गया फ्रेंड्स, प्लस 6 5 जा 30, तो A7 की वैल्यू आ गई फ्रेंड्स 35। तो फ्रेंड्स A7 आपका आ गया 35। तो फ्रेंड्स देखिए ऐसे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। A6 क्या होगा, A6 25 में 5 जोड़ेंगे तो 30 आएगा, और जब 30 में 5 जोड़ेंगे तो 35 आएगा, यानी कि A7 हमारा 35 बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। तो यही हो गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, जो हमने अभी अपने से बनाया है। तो फ्रेंड्स इस फॉर्मूले की मदद से बहुत सारी चीज़ें निकाली जा सकती हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे और सारी चीज़ों को। आज के लिए बहुत बहुत थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसी एक्साइटमेंट के साथ। बहुत बहुत थैंक यू।